अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में सीएम कैंप ऑफिस के ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में पहला प्रजा दरबार मुनाक़िद किया। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी की तब्दीली की सर्जरी की गई, इनकी हालत मुस्तहकिम बताई जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने की डॉक्टरों को हिदायत दी। AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी रियासती कानून साज असम्बली के पहले सेशन के लिए प्रोटेम स्पीकर होंगे। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मंशूर में दी गई 6 जमानतों में से एक जमानत महालक्ष्मी स्कीम, जिसके तहत खवातीन, लड़कियों और तीसरी जिन्स के अफराद को TSRTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की जाएगी, का कल से आगाज़ होगा। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में सीएम कैंप ऑफिस के ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में पहला प्रजा दरबार मुनाक़िद किया। वज़ीर आला ने लोगों से दरख्वास्तें कबूल की और इन्हें मसाइल की जल्द यकसुई का यकीन दिलाया। प्रजा दरबार के इनेकाद के बाद वज़ीर आला ने इसकी तफसीलात अपनी काबिनी वज़ीर D अनोसया और सीताक्का के हवाले की। प्रजा दरबार के पहले दिन 200 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्त मौसूल होने पर लोगों को एक्नॉलेजमेंट दिया गया। दरख्वास्त गुजारों को इनके मोबाइल फ़ोन पर SMS मौसूल होगा। पहले दिन जमा कराई गई दरख्वास्तों में 41% डबल बेडरूम मकानात, जबकि 32% रेवेन्यू और 22% रोज़गार से मुताल्लिक़ थी। पहले दरख्वास्त गुजारों में वज़ीर आला के असम्बली हल्के कोडंगल के दौलताबाद मंडल और संगईपल्ली ग्राम पंचायतों के लोग शामिल थे, जिन्होंने इनके गाँव पिद्दानंदी गामा से इमदापुर और कटरी मल्ला से वंदारा में मुनासिब सड़क की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। अहदेदारों ने लोगों के लिए प्रजा दरबार में दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया है। बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन के बाद शिकायतों को ज़मरे के तहत मुताल्लिक़ा महकमों के हवाले किया जाएगा और इसे ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। పడిపోతుంది చూడండి అన్న ఉరకదు పైన కింద ముందు పడిపోతారు చాలమ్మా साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कूल्हे की सर्जरी आज शाम अंजाम दी जाएगी। चंद्रशेखर राव कल शाम अपने फार्म हाउस वाक़े एरावली में बाथरूम में गिर गए थे और इनके कूल्हे पर जख्म आए। KCR फिलहाल यशोदा अस्पताल में शरीक है। BRS लीडर और रुकन असम्बली हरीश राव ने मीडिया को बताया कि BRS के सदर की सेहत मुस्तहकिम है। उन्होंने BRS कैडर और दीगर से कहा कि वह साबिक़ वज़ीर आला से मुलाकात के लिए हैदराबाद तशरीफ़ न लाएँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर राव की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए वज़ीर आज़म ने कहा कि वह चंद्रशेखर राव की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। यशोदा अस्पताल की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक चंद्रशेखर राव का CT स्कैन और दीगर मायने कराए गए, जिसमें पता चला कि इनके बाएं कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। बुलेटिन में कहा गया कि इनके बाएं कूल्हे की मुतासिर हड्डी को तब्दील किया जाएगा। उनकी सेहतयाबी के लिए 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। इससे कबल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आला की हिदायत पर हेल्थ सेक्रेटरी ने यशोदा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और वज़ीर आला की तरफ से यह पैगाम दिया कि साबिक़ वज़ीर आला को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाएँ। बाद में सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को KCR की सेहत के बारे में वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने चंद्रशेखर राव के इलाज और मुआलजे की निगरानी करने की मुताल्लिक़ा सेक्रेटरी को हिदायत दी।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज दिल्ली गए हुए हैं और तवक्को है कि रात तक वो वापस होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान वज़ीर आला कांग्रेस क़यादत बशमूल कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और वज़ीरा के क़लमदान समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने बताया कि चूँकि मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबरदारी कल मुकर्रर है, लिहाजा वज़ीर आला आज रात ही हैदराबाद वापस होंगे। AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी रियासती कानूनसाज असम्बली के पहले सेशन के लिए प्रोटेम स्पीकर होंगे। असम्बली इजलास कल से शुरू होगा। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन कल सुबह राजभवन में अवैसी को हिलफ दिलाएंगी। प्रोटेम स्पीकर का उबरी रोल रहता है। नए अरकाने और स्पीकर के इंतखाब तक प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर असम्बली में ज़्यादा नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली को ये जिम्मेदारी दी जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में एक आला सतह इजलास मुनाकिद किया गया। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, P. श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सेक्रेटरी श्रीमो शेषाद्री, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तवानाई सुनील शर्मा, सिंगरेनी CMD श्रीधर और महकमे तवानाई के दीगर अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना NGO सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मारम जगदीश्वर ने कहा कि रेवंत रेड्डी वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने मुलाजिमीन के मसाइल को मंशूर में रखा है। उन्होंने मंशूर में यह बताने पर इज़हार तशक्कुर किया कि हुकूम को मुलाजिमीन को तनख्वाहें, CPS की मनसूखी और बकाया जात अदा किए जाएंगे। बताया जाता है कि उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने 2-3 दिन में इनसे मुलाकात करके मसाइल पर बात करने का वादा किया है। उन्होंने याद दिलाया कि मुलाजिमीन ने बैलेट वोट के जरिए कांग्रेस पार्टी की हिमायत की क्योंकि उन्होंने मुलाजिमीन के मसाइल हल करने का वादा किया था। रेवंत रेड्डी के बतौर चीफ मिनिस्टर चांद संभालने के मौके पर उन्होंने उनके मुलाजिमीन ने नामपल्ली में TNGOs के हैदराबाद के ज़िले दफ्तर में केक काट कर और पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। TNGOs हैदराबाद के ज़िले सदर मुजीब ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नोटिस में लाया कि पिछली हुकूमत में बहुत से मसाइल ज़ेर इल्तवा थे और चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि इसे जल्द हल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मारम जगदीश्वर TNGOs सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद मुजीब TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर ने भी मीडिया से बात की। NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज जनाब रेवंत रेड्डी साहब जो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर हैं उनको मुबारकबादी दी गई। इस प्रोग्राम में हमारे तेलंगाना NGOs के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब जगदीश साहब, एसोसिएट प्रेसिडेंट वेंकटेश साहब और रंगारेड्डी के सदर जनाब लक्ष्मण साहब और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी विक्रम साहब, राजकुमार साहब और बालराज साहब भी और दीगर हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ के
एम्प्लॉइज़ तमाम लोग शिरकत किए। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल यूनियन पूरे रियासत में 3.5 लाख जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, हम तमाम रेवंत रेड्डी साहब की जो नई सरकार बनी कांग्रेस की हुकूमत उनके साथ है। पिछले 10 साल चंद्रशेखर राव साहब की बीआरएस के हुकूमत के साथ थे। तेलंगाना एनजीओस और सरकारी मुलाजिम का ये काम है कि सरकार का जो भी स्कीम्स है वो आवाम तक पहुंचाना है, क्योंकि आवाम जो टैक्सेस बन रही उसके ज़रिए से हम लोग तनख्वाह ले रहे, तो बराबर हम हुकूमत के साथ है। और आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी साहब से भी हमारी अदबन गुजारिश है, जो भी हमारा IR है और PRC की कमेटी डाले, लेकिन अभी PRC का इख्तिताम नहीं हुआ, PRC भी दीजिए। और 3 DA पेंडिंग है, वो भी रिलीज़ करिए। 317 GO में जो तकलीफ़ात है वो भी दूर करने की कोशिश करिए। और दीगर जो भी मसाइल है, आज रेवंत रेड्डी साहब से हम लोग मिले तो 3-4 दिन में बैठेंगे बोलकर वो वादा भी किए। इंशाल्लाह एक बार उनसे मीटिंग हो गई तो तमाम सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ के भी जो भी मसाइल है वो मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और सरकारी मुलाजिमीन से और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि आप लोग वक्त पे ऑफिस को जाइए। ये हुकूमत के लिए, ये सरकार के लिए काम करेंगे और ये रियासत को हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से आगे रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। जोहर तेलंगाना विद्यार्थी हमारा वीरुలకు आवाज दो। तेलंगाना एनजीओस यूनियन जगदीश అన్న నాయకత్వం, జగదీష్ అన్న నాయకత్వం। జై తెలంగాణ। మిత్రులారా, పెద్దలు గౌరవనీయులు జగదీష్ అన్న గారు రావడం జరిగింది. మరొక పెద్దలు గౌరవనీయులు సీనియర్ కామ్రేడ్ లక్ష్మణన్న రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు కూడా రావడం జరిగింది. మరొక పెద్దలు మిత్రులు ఇన్ఛార్జ్ అధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తున్న అసోసియేట్ అధ్యక్షులు మిత్రులు వెంకటన్న గారు కూడా రావడం జరిగింది. పెద్దలు కొండలన్న గారు కూడా రావడం జరిగింది. పర్వతల్ గారు ఉన్నారు. హైదరాబాద్ జిల్లా కార్యదర్శి విక్రమ్ గారు, అసోసియేట్ అధ్యక్షులు రాజ్ కుమార్ గారు, కోశాధికారి బాలాజన్న గారు, సీనియర్ కామ్రేడ్ ప్రభాకరన్న గారు, మరి పెద్దలు మన చంద్రశేఖర్ పడ్డ రాష్ట్రంలో ఖచ్చితంగా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా తెలంగాణ ఎన్జిఓలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బాసటగా నిలిచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను గడప గడప తీసుకుపోయే బాధ్యత మనం తీసుకున్నాం. గత ప్రభుత్వానికి కూడా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి కూడా మరి 10 సంవత్సరాలు మనం సహకరించడం జరిగింది. మీరు అందరూ కూడా చూసిండ్రు. మరి దాని తర్వాత కొన్ని సమస్యలు ఉండిపోయినాయి ఆ ప్రభుత్వంలో. మరి కొత్త ప్రభుత్వం పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకులు పెద్దలు కూడా అందరూ కూడా చెప్పిండ్రు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరిస్తామని చెప్పిండ్రు. ఖచ్చితంగా జగదీష్ అన్న గారి నాయకత్వంలో ఆ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారానికి వస్తాయని చెప్పి మేము గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాం. ఈరోజు వారి నాయకత్వంలో మరి రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసినాం. అదేవిధంగా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పెద్దలు పొన్నం ప్రభాకరన్న గారితో కలిసినాం. అదేవిధంగా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పెద్దలు జూపల్లి కృష్ణారావు గారితో కూడా కలవడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు కూడా కలవడం జరిగింది. శంకర్ यूनियन आवाज दो, आवाज दो। मुझे बना दान मीदा नहीं रे। ना सामने मत आओ। आइए
क्या बोला था ना चलो इसको బాగా టైం ఉంటుంది బాగా టైం ఉంటుంది रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मालियाती जायजे इजलास में पॉलिसी रेपो रेट को तब्दील न करते हुए इसे 6.5% बरकरार रखा है। ये 5वीं मरतबा है कि MPC ने पॉलिसी रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने इजलास के बाद मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते कहा कि मालियाती पॉलिसी कमेटी ने इत्तेफाक राय से अहम शरहों को तब्दील न करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% रहेगा, जबकि MSF की शरह और बैंक की शरह 6.75% रहेगी। RBI गवर्नर ने कहा कि जारिया मालियाती साल के लिए GDP शरह तरक्की पर नज़रसानी की गई, पहले 6.5% से बढ़ाकर 7% किया गया। रुकन असम्बली नलगुंडा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की रियासती वजीर के तौर पर हलबर्दारी पर नलगुंडे के वार्ड नंबर 23 में लिटिल फ्लावर चौक पर कौंसलर जनाब महबूब अली इम्तियाज़ की क़ियादत में ज़बरदस्त आतिशबाजी और शीरीन तकसीम करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर जनाब शेख फरीद, शेख मोइन, मानिक्यम, महेंद्र, इरफान, समीर, माजिद, जावेद गौरी, अकील, हफीज़, फयाज कंट्रैक्टर, अमजद, बशीर, मसूद और दीगर मकामी नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। RTC में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र एक तारीखी फैसला, VC सज्जनार का बयान। TSRTC के MD VC सज्जनार ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन के लिए RTC बसों में हफ्ते से मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कल दोपहर 1:30 बजे असम्बली में इस स्कीम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने वादे किया कि रियासत तेलंगाना में रहने वाली ख़वातीन को ही मुफ्त सफ़र फराहम किया जाएगा। इलाके की तस्दीक के लिए शिनाख्ती कार्ड को दिखाना ज़रूरी है। सज्जनार ने बस भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बात बताई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कल दोपहर असम्बली अहाते में इस स्कीम का आगाज़ करेंगे, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। RTC में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र एक तारीखी फ़ैसला है। ख़वातीन कहीं भी बस में सवार हो सकती हैं, वो कहीं से भी उतर सकती हैं। उन्होंने वादे किया कि वो कितनी बार भी सफ़र कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त सफ़र की कोई हद या शराइत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन के टिकट चार्जेस RTC को अदा करेगी। सज्जनार ने बताया कि इस स्कीम में 7,292 बसें इस्तेमाल की जाएंगी। इस वक्त RTC बसों में 40% मुसाफिर ख़वातीन हैं। इसके 55% तक जाने का इम्कान है। मुस्तकबिल में मज़ीद खिदमात शामिल करने का इम्कान है। is going to launch its new scheme, free travel to all women and girls and third gender from tomorrow. The scheme will be launched by the Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy, at 1:30 p.m. from the assembly premises by handing over the first ticket to Nikat Jarin, an international athlete, and also along with the Honorable Ministers, MLAs, MLCs and our Chief Secretary Srimati Shantakumari and also Transport Secretary Srimati Vani Prasad. The scheme will be launched in 7,292 buses and it will be applicable up to the borders of Telangana state in the city and the metro buses and also in Palle Velugu and express buses.
This scheme already we have briefed all our staff, including drivers and conductors, by talking to them over 2 times through Zoom conference today in the morning at 6 o'clock and in the afternoon 2 o'clock. They are all aware of the scheme. They are also knows how to implement the schemes. I request all the women and also the girls and also the third gender to use this scheme effectively and make this program successful. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।